हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश नागर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम आरएनएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ चुके थे। बच्चों, जो आरएनएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक वाइडर या ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है 1923 में क्या होता प्रपोज्ड हुआ था। ठीक है, किसने प्रपोज करा बच्चों इसको? ये जो ब्रोंस्टेड, जो कि एक डेनिश केमिस्ट थे, डेनिश केमिस्ट। लोरी, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे। तो बच्चों, जो ब्रोंस्टेड और जो लोरी नामक जो दो केमिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा। कब बच्चों? 1923 में। ये क्या करता है बच्चों? ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? टू ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके अलावा बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है? ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अब बच्चों, ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस की डेफिनेशन क्या होती है? एक चीज बच्चों जो आपको यहां ध्यान रखनी है वो है कि यहां पे क्या होता है, ये किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड अपॉन एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन। किस पर बेस्ड है बच्चों? ये एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन पर बेस्ड है। तो बच्चों, इसके अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? सब्सटेंसेस which have tendency to give H+ ion or proton in any solvent by any method is known as acid। तो बच्चों, एसिड क्या होंगे ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग? ऐसे सब्सटेंसेज जो क्या करते हैं बच्चों, जिनके पास क्या टेंडेंसी होती है? प्रोटॉन या H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड। बच्चों, ये जो सब्सटेंसेज हैं ये आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये केटाइन हो सकते हैं, ये एनायन भी हो सकते हैं। यानी कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, केटाइन या एनायन, अगर वो प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करता है तो ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग वो क्या है बच्चों? एसिड है। जैसे यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करने वाली स्पीसीज, यानी जो प्रोटॉन डोनर होंगे, प्रोटॉन डोनर स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों? ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगी। या मैं इनको ये भी बोल सकता हूँ प्रोटोजेनिक। ये कैसे होते हैं बच्चों? प्रोटोजेनिक, यानी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों क्या होगा इसके? अब हम क्या देखेंगे ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन। तो इसको अकॉर्डिंग बेस क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंसेज विच हैव tendency to accept H+ ion or proton is known as base। तो बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेज यानी जो आयन भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जो प्रोटॉन या H+ आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करते हैं इन एनी सोलवेंट बाय एनी मेथड। ठीक है, यानी किसी भी सोलवेंट में किसी भी मेथड के द्वारा अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करते हैं तो बच्चों क्या कहलाएंगे? ब्रोंस्टेड बेस कहलाएंगे।
यानी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इनको मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करेगी, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। यानी कैसे होता है नेचर में बच्चों, प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक। अब बच्चों मान लो मुझे क्या देखना है, इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। ब्रोंस्टेड एसिड के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं, एनायन भी हो सकते हैं, यानी कुछ आयन भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करेंगे तो ब्रोंस्टेड एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ब्रोंस्टेड बेस। तो बच्चों अब हम क्या देख रहे हैं, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस के एग्जाम्पल। ब्रोंस्टेड एसिड, इधर किसके एग्जाम्पल लिखा हूं मैं, ब्रोंस्टेड बेस के। ब्रोंस्टेड एसिड क्या है, जो स्पीसीज क्या जो करे क्या करेगी बच्चों, प्रोटॉन डोनेट। ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो क्या एक्सेप्ट करेंगी प्रोटॉन। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैं देख रहा हूं पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, CH3COOH, ये सभी तो किसकी तरफ बिहेव करते हैं बच्चों, ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरफ बिहेव करते हैं, क्योंकि ये सभी क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आयंस में जो मैं पहले ले रहा हूँ एनायन, कुछ एनायन जैसे SCO3 माइनस, HSO4 माइनस, HS माइनस, H2PO4 माइनस, HPO4 माइनस 2। तो बच्चों ये सब एनायन किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये भी प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। और बच्चों इसके द्वारा आप केटाइन को भी ब्रोंस्टेड एसिड में डिवाइड कर सकते हो, कौन, जिसे NH4 प्लस, PH4 प्लस, इसके अलावा बच्चों जैसे H3O प्लस, CH3 COO, H2 प्लस। इसके अलावा बच्चों में इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं, इस तरह के जो केटायन होते हैं, ठीक है, उनको भी हम ब्रोंस्टेड एसिड में उनके जो एसिडिक नेचर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके थ्रू। बच्चों अब हम देख रहे हैं ब्रोंस्टेड बेस के एग्जाम्पल। तो पहले वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अमोनिया, PH3, RNH2, R2NH, R3N, NH2NH2, यानी हाइड्रोजन, C6H5NH2 एनिलीन। तो बच्चों ये सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करते हैं। यानी आप इनके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। बच्चों इसके अलावा देखो जो आयन की फॉर्म में कौन कौन से आयन, जैसे HS माइनस, S माइनस 2, O माइनस 2, CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, NO3 माइनस, HCO3 माइनस। तो बच्चों आप ये जो आयंस हैं इनकी बेसिक बिहेवियर को भी आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, कौन ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है बच्चों इनके बीच में होने वाली रिएक्शन पर। तो रिएक्शन में जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा, और किसी रिएक्शन के अंदर मान लो कोई भी सब्सटेंस अगर प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, इसकी कुछ रिएक्शंस के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो बच्चों मैं इसका पहला रिएक्शन का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर हम HCl को वाटर सॉल्वेंट में मिलाएं
तो बच्चों ये क्या देगा, Cl माइनस प्लस, इसका फॉर्मेशन करेगा H3O प्लस का, यानी बच्चों ये क्या होगा, H प्लस में और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। उस वाटर मॉलिक्यूल के पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इस H2O के साथ, और क्या बना लेगा, H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो बच्चों इस HCl ने क्या दिया है, प्रोटॉन डोनेट किया है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। इस H2O ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। तो बच्चों इसी तरीके से हम एग्जांपल सेकंड, जैसे H2SO4 को अगर हम वाटर में मिलाएं तो क्या देगा बच्चों, जो ये है ये इसको देगा प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड बेस। जैसे प्रोटॉन दे देगा तो बच्चों से H प्लस निकालोगे तो क्या बचेगा, इस पे माइनस बचेगा, HSO4 माइनस प्लस, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा तो क्या बना लेगा, ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो बच्चों ये इस तरह से इसके अंदर क्या होंगे, रिएक्शन चलेंगे, उसमें जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा वो ब्रोंस्टेड एसिड और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा वो ब्रोंस्टेड बेस। अब बच्चों में इसकी देखता हूँ रिवर्स रिएक्शन, यानी जैसे इस पहले एग्जाम्पल को लेता हूँ मैं, अगर मान लो मैंने क्या करा है, जो Cl माइनस है इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ H3O प्लस से, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ये इससे प्रोटॉन लेगा, इसके पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो जैसे इसको प्रोटॉन देगा तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बना लेगा, HCl, और साथ में क्या बन जाएगा वापस H2O। यानी बच्चों अगर हम HCl H2 यानी ब्रोंस्टेड एसिड को जब ब्रोंस्टेड बेस से रिएक्ट कराते हो, जब इनके हम रिवर्स रिएक्शन देखेंगे बच्चों, तो इनके अंदर जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं जैसे ये और ये भी बच्चों क्या, प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हो, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यानी ये भी एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो यानी बच्चों इस Cl माइनस में, इस Cl माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, और हाइड्रोनियम आयन किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और बच्चों ये भी ब्रोंस्टेड एसिड था, ब्रोंस्टेड बेस था, तो मैं बोल रहा हूँ इसको एसिड फर्स्ट, ये बेस फर्स्ट, ठीक है। जब ये प्रोटॉन दे रहा था तो ये एसिड फर्स्ट हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा था तो ये क्या हो गया, बेस की तरह बिहेव करेगा, तो एक एसिड बेस तो ये हो गया। दूसरा बच्चों यहाँ ये प्रोटॉन दे सकता है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह, तो ये एसिड सेकेंड हो गया। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस सेकेंड हो गया। तो बच्चों इस तरह के जो रिएक्शंस हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये एसिड बेस क्या मिल रहे हैं, पेयर मिल रहे हैं, इसके अंदर क्या मिल रहे हैं, एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर। तो बच्चों जो एसिड बेस पेयर है, ठीक है, इन रिएक्शन ब्रोंस्टेड एसिड बेस में जो रिएक्शन हो रही है इनके अंदर क्या मिलता है, हमें एसिड बेस पेयर मिलेंगे। तो बच्चों इस एसिड बेस पेयर के अंदर देखो ये बेस कब बना है, इस ब्रोंस्टेड एसिड से जब प्रोटॉन निकल जाए, जैसे HCl से प्रोटॉन निकाल दो आप तो क्या बचेगा, Cl माइनस, तो ये बेस किससे बन रहा है, इस ब्रोंस्टेड एसिड से। वैसे ही बच्चों इस H2O ने जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा था, ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा था, प्रोटॉन को जैसे एक्सेप्ट करा क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन यानी एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो बच्चों इसी एसिड बेस पेयर रिएक्शन को, एसिड बेस पेयर रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, ये जो एसिड बेस पेयर है इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, एंड कॉन्जुगेट बेस। जैसे इस एग्जांपल में समझते हैं कि ये H2SO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो बच्चों ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसने प्रोटॉन जैसे ही इसको दिया तो ये प्रोटॉन देने के बाद किस में बन जाएगा, इसमें। तो बच्चों ये जो ब्रोंस्टेड एसिड है प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये बनेगा, ठीक है, तो इसको बोलूंगा मैं इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि जब रिवर्स रिएक्शन में देखोगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ब्रोंस्टेड एसिड से बना है कॉन्जुगेट बेस। कब बना है, जब प्रोटॉन डोनेट करने के बाद। ऐसे बच्चों इस H2O ने इससे क्या करा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा था, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कैसा बन जाता है, इस तरीके का। तो बच्चों ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, एसिड की तरह, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, कॉन्जुगेट एसिड।
तो ये इस ब्रोंस्टेड बेस से बना है, बनने वाला एसिड है, ठीक है। कब? जब इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ब्रोंस्टेड बेस का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। यानी इस ब्रोंस्टेड बेस का क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड का क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं। और बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है, ब्रोंस्टेड एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा उनके बीच में ओनली एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ प्रोटॉन निकल रहा है तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये H2O, ठीक है, इसके पास एक प्रोटॉन कम है और इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है इसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो बच्चों जो ब्रोंस्टेड एसिड है उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो उनके बीच में भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। इसी तरीके से अगर जो ब्रोंस्टेड बेस है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा तो उसमें भी एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम रिएक्शन का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बच्चों मैं अमोनिया को वाटर सॉल्वेंट में ऐड करूं तो बच्चों देखो इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है इस ऑक्सीजन के कंपेयर में। यानी ये नाइट्रोजन इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करके रखता है, जबकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से का मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की क्या है, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ज्यादा होगी। तो इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे। जबकि बच्चों ये इसके कंपैरिजन में अमोनिया का जो नाइट्रोजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा। तो बच्चों यानी ये क्या करेगा, प्रोटॉन को इसके कंपेयर में ज्यादा अपनी तरफ, प्रोटॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको क्या दे सकता है, H+ आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यानी इसकी प्रोटॉन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसकी प्रोटॉन एफिनिटी क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है इसके कंपेरिजन में। तो बच्चों ये वाटर कैसे टूटेगा, H+ में और OH- में। तो इन अमोनिया के जो लोन पेयर हैं इनको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन, और इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, NH4+, वो क्या बन जाएगा साथ में, यहां से H+ निकल गया ना तो OH-। तो बच्चों ये जो अमोनिया है इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बन जाएगा, NH4+। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड बेस। किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। और H+ आयन डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड। क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड। अब इस अमोनिया ने, ठीक है, जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा था, ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा था, इस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद NH4+ में। यानी ये बेस है तो इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड यानी अमोनियम आयन अगर रिवर्स रिएक्शन देखूंगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। वैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल जो कि ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, ये किस प्रोटॉन देने के बाद किस में बदल जाएगा, OH- में। यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्जुगेट बेस की तरह। तो बच्चों अपने को हम क्या सीख सकते हैं इससे, किस बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कौन से ब्रोंस्टेड एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ठीक है, आप ये पता कर सकते हो। यानी बच्चों जो ब्रोंस्टेड एसिड है, जैसे ब्रोंस्टेड एसिड, इससे मुझे क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस। तो बस मैं यहां से क्या कर दूंगा, प्रोटॉन निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, एक प्रोटॉन निकाल दूंगा। तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। जैसे बच्चों ये H2 क्या था, ब्रोंस्टेड एसिड। क्या था, ब्रोंस्टेड एसिड। तो यानी इससे प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन निकलने के बाद ये बन गया OH- तो क्या कहलाया, कॉन्जुगेट बेस। इस कॉन्जुगेट बेस में वापस H+ आयन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, वापस वो ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। इसी तरीके से आप इसके लिए भी लिख सकते हो, ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस ये रहा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, NH4+, क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। उस कॉन्जुगेट एसिड से वापस प्रोटॉन को निकाल दो तो क्या बन जाएगा, ब्रोंस्टेड बेस। तो अपने को ध्यान रखना है बच्चों कि ब्रोंस्टेड एसिड से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, जब उससे प्रोटॉन निकाल दो। और ब्रोंस्टेड बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये आप इस तरीके से बच्चों, एक प्रोटॉन का इनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब दूसरी बात बच्चों जो अपने को यहाँ याद रखनी है कि ब्रोंस्टेड एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है,
ब्रोंस्टेड एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो ये कैसा होगा बच्चों, वीक। इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक। अगर ये वीक है, ये ब्रोंस्टेड एसिड कैसा है, वीक है, तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इसी तरीके से आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर ब्रोंस्टेड बेस है, जो ब्रोंस्टेड बेस, इससे क्या बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। अगर बच्चों ये स्ट्रॉन्ग है तो इससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, वीक होगा। और ये वीक है तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इससे बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो आपको ये अपोजिट भी याद रखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उनसे बनने वाले कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड कैसे होंगे, वीक होंगे। ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग होंगे। इनमें से जो भी वीक हो उसका स्ट्रॉन्ग बना देना, ठीक है। तो आप बच्चों इस रिएक्शन से ब्रोंस्टेड एसिड कौन होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ब्रोंस्टेड बेस कौन होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। तो बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, HS माइनस प्लस H2O, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन जैसे मान लो ये क्या कर रहा है, HS माइनस, इसको प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। जब इससे प्रोटॉन निकल जाएगा तो S पर कौन सा चार्ज आएगा, -2, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बना लेगा, H3O प्लस, क्या बना लेगा, H3O प्लस। तो बच्चों ये इससे बन रहा है, ये इस एसिड से बन रहा है, ये तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और ये बेस से क्या बन रहा है, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरह के रिएक्शंस को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों जो इस तरह की रिएक्शन होती है जैसे CO3 - 2 H2O, तो जो एनायन अगर मान लो आपका सॉल्वेंट में है तो इसको भी आप इसकी एसिड बेस बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बच्चों इससे क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड बेस। प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड। अब देखो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस, जैसे प्लस एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज कम हो जाएगा इस पर, ठीक है। तो यानी इस बेस से बना है, ब्रोंस्टेड बेस से बना है, तो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। और ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा था ना, तो क्या बन जाएगा, OH माइनस, तो ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। बच्चों इसके अलावा आप इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं जैसे AlH2O6 + 3, इसको अगर हम वाटर सॉल्वेंट में मिलाएं तो बच्चों यहाँ क्या होगा, ये प्रोटॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड बेस। अब जैसे समझो बच्चों ये प्रोटॉन डोनेट करेगा तो कैसे रिएक्शन होगी इसकी, तो जैसे AlH2OH + 2 H3O प्लस। देखो बच्चों इधर समझना, 2 × 6 कितना हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, और 6 क्या है इसके अंदर, ऑक्सीजन, और चार्ज कितना है, +3। अब प्रोटॉन दे देगा यानी H+ दे देगा तो एक तो प्लस कम हो जाएगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, +2। एक प्रोटॉन निकल गया तो 12 में से H चला गया, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 11। तो 5 × 2 10, और एक ये 11, और 5 और 1 6, तो बैलेंस भी है, ठीक है, और चार्ज भी कम हो गया, ठीक है, +2। तो इससे क्या निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, ठीक है। ये अपन प्रोडक्ट देख के पता कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है। प्रोटॉन निकल रहा है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। और ब्रोंस्टेड एसिड से बन रहा है ना ये, तो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद इससे ये बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्जुगेट। इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस को भी आप इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। बच्चों आप इस कॉन्सेप्ट से अगर हम वाटर सॉल्वेंट की जगह कोई और सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे अमोनिया और HCl की रिएक्शन करवा रहा हूं मान लो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये HCl तो इसको प्रोटॉन दे देगा, तो ये तो क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेगा, NH4 प्लस, यानी क्या बनाएगा, ब्रोंस्टेड बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड।
और HCl किस में चेंज हो जाएगा, देखो H प्लस दोनों देने के बाद Cl माइनस में, यानी ब्रोंस्टेड एसिड से बन रहा है। ब्रोंस्टेड एसिड से बनेगा तो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, ये अगर ये वीक है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये भी पता कर सकते हो आप इन चीज़ों में। इसके अलावा बच्चों हम इस कॉन्सेप्ट से इस तरह की रिएक्शन, जैसे मान लो अगर मैं क्या करूँ, दो एसिड्स हैं उनको मिक्स कर रहा हूँ, दोनों एसिड्स का मतलब क्या है, अगर वो वाटर के रेस्पेक्ट में दोनों के दोनों क्या है, एसिड है। अगर मैं उन दोनों एसिड्स को मिक्स कर रहा हूँ, उन दोनों एसिड को क्या कर रहा हूँ, मैं मिक्स कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मैंने लिया परक्लोरिक एसिड यानी HClO4, परक्लोरिक एसिड, इसको मैं रिएक्ट करा रहा हूँ H2SO4 से, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, वाटर के रेस्पेक्ट में दोनों एसिड। जब इनको रिएक्ट कराऊंगा तो बच्चों यहाँ क्या होगा, ये जो HClO4 है, HClO4 क्या करेगा, इसको प्रोटॉन दे देगा। तो ये HClO4 प्रोटॉन देगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ClO4 माइनस में। अगर ये प्रोटॉन दे रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। प्रोटॉन देने के बाद ही क्या बन जाएगा, ClO4 माइनस, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, H3SO4 प्लस। अब बच्चों देखो ये इस एसिड से बन रहा है तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और ये बेस से बन रहा है तो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो बच्चों आप इससे H2SO4 की बेसिक नेचर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, यानी अगर हम दो एसिड्स हैं उनको रिएक्ट करा रहे हो तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कंपैरिजन में, तो ये तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और जो वीक एसिड होगा, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। इस तरह की रिएक्शंस में भी आप ब्रोस्टेड एसिड, बेस, ठीक है, उनके एसिडिक नेचर को, बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बच्चों जो H2SO4 है या किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसके अलावा बच्चों हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि ऑल आरिनियस एसिड आर ब्रोस्टेड एसिड बट ऑल आरिनियस बेस आर नॉट ब्रोस्टेड बेस। बच्चों हमें एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी आरएनएस एसिड्स होते हैं, आरएनएस एसिड का मतलब क्या है, जो एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन या H+ आयन दे रहे थे। ठीक है, H+ आयन दे रहे थे किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे, आरएनएस एसिड। तो यहाँ ब्रोस्टेड एसिड का मतलब भी क्या होता है, जो H+ आयन या प्रोटॉन दे किसी भी सॉल्वेंट में, तो सारे आरएनएस एसिड क्या होंगे, ब्रोस्टेड एसिड होंगे। लेकिन आरएनएस बेस की डेफिनेशन क्या आती कि जो OH- आयन देगा, ठीक है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में, तो वही क्या कहलाएगा, आप आरएनएस बेस कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई ये OH- आयन देना इसेंशियल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे तो क्या होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, वही क्या है, बेस है। जैसे मान लो NaOH है तो ये क्या है, आरएनएस बेस। क्या है, आरएनएस बेस, क्योंकि क्या देगा, एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन। अब बच्चों हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि वाटर की नेचर क्या होती है, नेचर ऑफ वाटर। तो बच्चों जैसे इस रिएक्शन के अंदर देखना, HCl, H2, अमोनिया और वाटर, तो ये दोनों रिएक्शन हम देख चुके हैं। HCl जैसे इसको प्रोटॉन देगा तो ये तो क्या कहलाएगा, एसिड। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, बेस। HCl प्रोटॉन देने के बाद किस में चेंज होगा, Cl- में, तो इस एसिड से बन रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और ये प्रोटॉन, ये जो वाटर है, ठीक है, H+ या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेगा, H3O+, तो ये बेस था, तो क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो यह वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह इस रिएक्शन के अंदर। अब इस रिएक्शन में हमने क्या देखा था बच्चों कि ये इससे क्या लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्या बना लेगा, NH4+, और ये किस में चेंज होगा, OH- में। यानी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। अगर बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कॉन्जुगेट एसिड की तरह, और ये एसिड की तरह, तो इससे क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस।
तो यहाँ वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो बच्चों जो वाटर है वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है इसके अकॉर्डिंग, और बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। वो प्रोटॉन भी डोनेट कर सकता है और प्रोटॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो बच्चों जो वाटर है ये क्या होता है, इसकी नेचर होती है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्ट एज अ बेस एंड एसिड। जो बच्चों बेस की तरह भी एक्ट कर सके और एसिड की तरह भी एक्ट कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। तो वाटर की नेचर कैसी होती है, एम्फोटेरिक नेचर। यानी बच्चों ये एसिड और बेस की तरह बिहेव, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, यानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। इसके लिए बच्चों एक और वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, एम्फीप्रोटिक। तो जो एम्फोटेरिक नेचर है ये तो क्या होती है, एक जनरल टर्म है, ठीक है। जो भी कोई भी सब्सटेंस जो एसिड की तरह और बेस की तरह बिहेव कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। लेकिन एम्फीप्रोटिक क्या होता है, कोई भी एसिड बेस बिहेवियर को हम अगर प्रोटॉन ट्रांसफर तक क्या कर दे, रेस्ट्रिक्टेड कर दे, यानी कोई भी सब्सटेंस अगर प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, एम्फीप्रोटिक। तो ये प्रोटॉन एक्सचेंज के केस में ही है, ठीक है, जबकि ये तो एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो वाटर कैसा होता है, एम्फीप्रोटिक, यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने क्या देखिए, नेचर ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो देखो बच्चों अभी तक ये ऊपर जो लिखे हैं ये एसिड बेस रिएक्शन ही तो है। अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एसिड से तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस, और बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब भी एसिड को ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो एसिड से तो क्या बनेगा उसका, कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस से क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। क्या बन जाएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो एसिड का तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और जो ब्रोंस्टेड बेस है उसका क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट एसिड। कैसे बनेगा, एसिड से प्रोटॉन निकाल दो, ठीक है, तो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। बेस में प्रोटॉन जोड़ दो तो क्या बन जाता है उसका, वो कॉन्जुगेट एसिड। बच्चों अगर हमें ये पता करना है कि कौन ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा, या कौन एम्फीप्रोटिक होता है, यानी किसकी नेचर एम्फोटेरिक होती है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा तरीका देख सकते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड क्या हो, जिनके पास भी प्रोटॉन अवेलेबल हो, प्रोटॉन अवेलेबल हो, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह। जैसे एग्जांपल HCl, H2SO4, CH3, COOH, HNO3, CH3, COOH2+, NH4+, PH4+, H3O+। तो ये सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इन सबके पास क्या प्रोटॉन अवेलेबल है। अब हम देख रहे हैं ब्रोंस्टेड बेस की तरह कौन बिहेव करेगा, तो जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NH3, PH3, RNH2, R3N, NH2, NH2, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा देखो CO3-2, SO4-2, NO3-, S-2, O-2। तो जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, ब्रोंस्टेड बेस की तरह, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो करेंगे। ऐसे ही बच्चों अगर मान लो मुझे समझना है कि उन चीज़ों को देखना है, ठीक है, उन सब्सटेंस को देखना है जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हो, बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस।
तो बच्चों इसके लिए क्या देखना है मुझे, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, साथ में क्या है, प्रोटॉन भी है, तो बच्चों प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हो, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, यानी वो कैसे होंगे नेचर में, एम्फी प्रोटिक। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल है HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, HS माइनस, H2PO4 माइनस। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे जो ब्रोंस्टेड लोरिक एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है बच्चों, इससे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो बच्चों ये कॉन्सेप्टेड ओनली मॉलिक्यूल्स तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आप बच्चों जो आयनिक स्पीसीज होती हैं या जो आयंस होते हैं, ठीक है, आयनिक स्पीसीज होते हैं या जो आयंस होते हैं, उनको भी आप बच्चों एसिड में, उनकी भी एसिड की तरह बिहेव करेंगे कि बेस की तरह बिहेव करेंगे, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये फायदा है कि मॉलिक्यूल्स तक लिमिटेड नहीं है, जबकि आरएनएस कॉन्सेप्ट ओनली कहाँ तक लिमिटेड है, मॉलिक्यूल्स तक। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट से बच्चों हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा आयन एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा आयन किस रिएक्शन में बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसके अलावा बच्चों ये क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की स्टेबिलिटी को भी क्या करता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। बच्चों इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जैसे Na2CO3, NH3, इनके अंदर बच्चों क्या होता है, डू नॉट कंटेन OH माइनस आयन, यानी इनके अंदर अगर मान लो जिन भी कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनके बेसिक बिहेवियर को भी हम क्या कर सकते हैं, इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर OH माइनस आयन नहीं मिलेगा यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है, इस तरह के कंपाउंड्स के बेसिक बिहेवियर को हम इससे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आरएनएस कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे आपको सब्सटेंस को किसके अंदर ऐड करना पड़ता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अगर वो H+ आयन देगा तो एसिड है, नहीं और OH माइनस आयन देगा तो बेस है। जबकि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप एक्वस सॉल्यूशन की नीड नहीं है, आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर वो प्रोटॉन दे रहा है तो एसिड है और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस है। या बच्चों अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं इसके अंदर कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो बच्चों पहले हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों, वो सब्सटेंस की एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेंडेंसी टू गिव H+ आयन या प्रोटॉन। यानी बच्चों कौन प्रोटॉन या H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा शो करेगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कम शो करेगा तो वो वीक एसिड होगा। बच्चों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन या प्रोटॉन। यानी कौन सब्सटेंस कितना इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जितना वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसी तरीके से बच्चों अब हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड लोरिक एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके क्या क्या लिमिटेशंस है। तो बच्चों फर्स्ट जो अपने को ध्यान रखना है, ये एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिड बेस प्रैक्टिकली। जो एसिड बेस है उनको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि आरएनएस इनको क्या करता था, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता था।
इसके अलावा बच्चों जो इस तरह के रिएक्शंस हैं, जैसे मान लो एसिडिक ऑक्साइड को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड के साथ, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शन में, ठीक है, इन रिएक्शंस के अंदर सब्सटेंस के एसिडिक नेचर को और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे एसिडिक ऑक्साइड है जैसे CO2, SO2, SO3, बेसिक ऑक्साइड है जैसे CaO, MgO, BaO। अगर इनके बीच में कोई रिएक्शन हो रही है तो इनके अंदर कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन बेस की तरह बिहेव करेगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे CaO को अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं CO2 से, तो ये बनाएगा CaCO3। तो इस रिएक्शन के अंदर ना प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है ना प्रोटॉन डोनेट हो रहा है, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इसके अंदर कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन बेस की तरह बिहेव करेगा, आप इस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, CaO को अगर SO3 से रिएक्ट करा दे तो क्या बन जाएगा, CaSO4। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो ये तो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं और ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड। तो इनके बीच की रिएक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट से। बच्चों ऐसे सब्सटेंस जो अप्रोटिक होते हैं, ठीक है, अप्रोटिक का मतलब ना जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं ना प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस के एसिड बेस बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे जो अप्रोटिक सॉल्वेंट है, अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे CO2, SO2, SO3, AlCl3, SiCl4, BF3, तो ये जो इस तरह के सब्सटेंस है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड की तरह। लेकिन इनके एसिडिक बिहेवियर को इसके आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये ना प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं ना प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। यानी जिन रिएक्शन के अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो उनको आप ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट।